जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग चालीसे की दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को परिवर्तन के लिए हमारे स्वभाव में, हमारे सोच विचारों में, हमारे कार्यों में, हर एक चीज में एक परिवर्तन, एक नयापन और ये परिवर्तन प्रभु के वचन के अनुरूप, प्रभु के मूल्य और सिद्धांतों के अनुरूप एक नयापन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। और आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण का वर्णन। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और रूपांतरण के दौरान उसका मुखमंडल चमकने लगा, उनके वस्त्र चमकने लगे। स्वर्ग से पिता परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ी। इस प्रकार का दिव्य दर्शन का वर्णन आज के सुसमाचार में दिया गया है। यानी कि हम सभी लोगों को आध्यात्मिक रूप से आज के दिन में समझने के लिए ये बात बताई जा रही है कि चालीसे की इस अवधि में हम सबों का मन परिवर्तन हो, हमारा सोच विचार स्वभाव में परिवर्तन हो, नयापन हो और उसके लिए हमें प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। त्याग तपस्या करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज के पाठों को, सुसमाचार को हम लोग हर इतवार के भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों को, योहन, याकूब और पेतरुस को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां पर उनका रूपांतरण हुआ। यानी कि सबसे पहली बात हम सबों को आज के दिन में, आज के पूजन पद्धति के द्वारा हमें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है कि हम सभी प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना के लिए समय निकालें, प्रार्थना में बैठें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना में समय बिताएं। और जो व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है, प्रार्थना करता है, चालीसे की इस अवधि में अपनी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में नयापन आएगा, परिवर्तन आएगा। इसलिए आज के दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रार्थना के समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। प्रार्थना के समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। यानी कि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा जीवन परिवर्तित होगा, हमारे जीवन में नयापन आएगा और हमारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा, हमारे सोच विचारों में परिवर्तन आएगा। प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार हम सभी परिवर्तित होंगे और ये आवश्यक है, जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में नयापन आना बहुत ही जरूरी है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं शिष्यों ने ईसा की महिमा देखी। जब प्रार्थना में थे और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, प्रभु के शिष्य वहीं पर थे और उन्होंने प्रभु की महिमा देखी। एक स्वर्गीय झलक का अनुभव उनको हुआ, स्वर्गीय झलक उन्होंने देखी प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण में। इस प्रकार से प्रार्थना में जब हम लोग समय बिताएंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु की महिमा देखेंगे और हम विश्वास में और मजबूत हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने यही कहा था, विश्वास करने वाले प्रभु की महिमा देखा करेंगे। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं
पिता परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, यानी कि रूपांतरण के दौरान स्वर्ग से पिता परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि प्रार्थना में हम सभी पिता परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उनकी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि पिता परमेश्वर प्रार्थना के दौरान हम सबों से बातें करता है, हमें क्या करना है इस बात को बताता है, सिखाता है, समझाता है। पांचवी बिंदु हम लोग देखते हैं आज, जो कि आज के पहले पाठ से लिया गया है। अब्राहम ने पिता परमेश्वर की आवाज सुनकर उस पर विश्वास किया। अब्राहम जो पिता परमेश्वर में श्रद्धा रखने वाला, भक्ति रखने वाला, आस्था रखने वाला, विश्वास रखते हुए पिता परमेश्वर की आवाज सुनकर उस पर विश्वास करता है, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार होता है। जो कुछ भी ईश्वर ने बताया वो मेरे जीवन में पूरा होगा, इस बात पर दृढ़ विश्वास करता है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु में और उसके वचनों में दृढ़ बने रहे, हमारा जीवन भी प्रभु में परिवर्तित होगा। यानी कि हम सबों को जरूरत है 40 की इस अवधि में प्रभु में और उसके वचनों में हम लोग दृढ़ बने रहें, उस पर अटल रहें, उसके अनुसार चलें, उसके योजना के अनुसार चलें, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। और इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, विपरीत परिस्थिति में दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु में बने रहें। कई बार हमारे जीवन में भी परिस्थितियां बदल जाएंगी, विपरीत होंगी, और उस विपरीत परिस्थितियों में भी हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए, आस्था रखते हुए, दृढ़ विश्वास बनाए रखते हुए विश्वास का जीवन को जिए, और प्रभु हम सबों को पुरस्कार प्रदान करेगा। इसलिए आज की पूजन पद्धति के द्वारा 40 के इस दूसरे इतवार की दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है एक नयापन हमारे जीवन में लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, प्रभु के वचन और प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्रभु का बुलाहट को हम सभी स्वीकार करें आज के दिन में, और आने वाले इस 40 के दिनों में विशेष रूप से प्रार्थना में हम लोग समय बिताएं, प्रभु का वचन सुनते हुए समय बिताएं, उन पर मनन चिंतन करें, प्रभु के वचन के अनुरूप जीवन बिताने का प्रयास करें, निरंतर अपनी कमी कमजोरियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से हम विनती करें कि प्रभु मुझे बदल दे, मुझे नया बना दे, मेरा सोच विचार नया बदल दे, मेरा स्वभाव नया बदल दे। और इस प्रकार से हम सभी हमारे स्वभाव को, मनोभाव को यीशु मसीह के स्वभाव और मनोभाव के समान बनाने का प्रयास करते रहें। और इस प्रकार से इस 40 की अवधि में हम सबों को विशेष रूप से प्रार्थना के साथ, त्याग तपस्या के साथ हमारे जीवन में नयापन लाने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्रभु के वचनों को हम लोगों ने आज के दिन में सुना, प्रभु के संदेश को हमने ग्रहण किया, उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा, अपने अनुग्रह बरसाते रहें। सबको धन्यवाद।